नमस्ते दोस्तों, मैं जेपी शर्मा शकुनी के बोल इस अनोखे कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा आपको हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसी जिंदगी से रूबरू हुई चीज़ें बताता रहेगा जिससे कि शायद आपको जिंदगी में कुछ न कुछ शानदार मोड़ मुड़ने में मेरी मदद मिलेगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तलाश। हमारी शूटिंग बड़ौदा होती थी। ये बात 1996 की है। मैंने 1996 से लेके 2010 यानी 14 साल मैंने कार्यक्रम किया, वहाँ शूटिंग्स की, अलग अलग सीरियल्स की। और उस शूटिंग्स के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने मेरी जिंदगी को कहीं न कहीं बड़ा खूबसूरत मोड़ दिया। तलाश बात कुछ अजीब सी है, लेकिन इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। एक्चुअली गुजरात में शराबबंदी है। गुजरात में दारू नहीं मिलती, 5 स्टार्स होटल्स वगैरह में मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी तो ऐसे ही अपना कहीं न कहीं से जुगाड़ करता है। हम लोग शूटिंग करते थे और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि मैं और दुर्योधन कुमार हेगड़े, जो मेरे साथ दुर्योधन का किरदार करते थे, हम दोनों को ही शराब वराब की आदत नहीं थी, इसलिए हमारे लिए वो दुनिया अनजान थी। लेकिन हमने 4 सालों में कई बार नोट किया कि एक बंदा आया और शाम को वो दारू कहीं न कहीं से जुगाड़ करके ले आया। चलो, बात आई गई होती रहती थी। एक दिन एक साउथ इंडियन आया, एक राक्षस का रोल था और उसको ढंग से हिंदी नहीं आती। और हमने देखा, सुबह आया, वो मेकअप वेकअप करके ये सारा दिन शाम को शूटिंग करता रहा और शाम को वो दारू लेके बैठ गया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको ढंग से हिंदी नहीं आती, गुजरात स्टेट में आया है जहाँ शराबबंदी है, ये भाई लाया कहाँ से? तो हम लोग उसके पास पहुंचे और मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा, भाई एक बात बता दे कि तू ये लाया कहाँ से ढूंढ के? हम लोग पिछले 3-4 साल से शूटिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो उसने बड़ी टूटी फूटी हिंदी में उत्तर दिया। बोला, क्या है ना सर कि जब हम शूटिंग के लिए कहीं पे भी जाते हैं तो अब वैसे तो मुझे लंबा चौड़ा मेरा शरीर है, तो मुझे राक्षसों के और राजाओं के, सेनापति के इस तरह के किरदार बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडियो में उतरने के साथ ही ये तलाश करते हैं कि शराब कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। डायलॉग बाद में लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही उसने। एक अनजान जगह बंदा उतरता है तो वो सबसे पहले इस तलाश में रहता है कि शराब मिलेगी कहाँ और कौन ला के देगा। तो मैंने कहा, इतना जरूरी है? बोला, जरा इसकी तलाश है तो तलाश कर डालते हैं। ऐसा मैं कई जगह करता हूँ। अरे मैंने कहा, मेरे भाई हमको 4 साल हो गए, हमको पता नहीं। तो उसने बताया कि सर स्टूडियो में कई ऐसे सोर्स हैं, अगर आपने तलाश की होती तो वो सोर्स आपको भी शायद मिल जाते। दोस्त, मैं सोचने को मजबूर हो गया। उसको डायलॉग्स कम और दारू की तलाश ज्यादा थी, तो उसने एक अनजान राज्य में, जहां उसकी भाषा नहीं, जहां उसका कोई परिचय नहीं, जहां दारू बंदी है, शराब बंद है, शराब मिलती नहीं है खुलेआम, वहां उसने शराब का जुगाड़ कर लिया। तलाश। तब मुझे अचानक स्ट्राइक हुआ कि जब हम 10th पास करके कॉलेज जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि 12th में जो बच्चा जाएगा, जो आवारागर्दी करने वाला बच्चा है, वो आवारागर्दी करने वालों का ग्रुप ढूंढेगा। जो नशा करना पसंद करता है, वो नशेड़ी लोगों का ग्रुप ढूंढेगा। जिसको आर्ट में रुचि है, वो आर्ट का ग्रुप ढूंढेगा। जिसको पेंटिंग में रुचि है, वो पेंटिंग वालों को ढूंढेगा। जिसको कविताएं वगैरह का शौक है, वो उसी तरह के कलाकारों को ढूंढेगा। और जो अपनी स्कूल में टॉपर है, जिसको अबव 90-95% मार्क्स आए हैं, वो कॉलेज में जाके टॉपर को ही ढूंढेगा, टॉपर की ही तलाश करेगा। वो कभी भी आवारागर्दी करने वालों के या एवरेज लड़कों के साथ में आपको, या लड़की है तो लड़कियों के साथ वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो अपने जैसे लोगों के साथ ही मिलेंगे। तो मैं इस कहानी से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, और खासकर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में टिके हुए हैं, तो आपको टिके रहना पड़ेगा।
आपको लगातार कांस्टेंट प्रयास करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मंत्र है निरंतर प्रयास। तो अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, टिके रहेंगे, तो दोस्त मान के चलिए कि कोई न कोई ऐसा आदमी है हिंदुस्तान में या कोई लड़की है जो तलाश में है एक अच्छे नेटवर्कर की, एक अच्छी कंपनी की, वो तलाश में है। और वो तलाश उसकी जिस दिन आप उससे मिलेंगे उसकी तलाश वो ज़रूर पूरी होगी। और जैसे शराब पीने वाले शराब तलाश कर लेते हैं कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वैसे ही अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करना है या वो किसी भी फील्ड में अगर कामयाब है तो उनको बड़ा काम करना है, तो वो उसी की तलाश कर रहे हैं, उसी लेवल की तलाश कर रहे हैं। और वही लेवल आपको एक दिन बहुत बड़े ऊंचाइयों पे ले जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी काम में हैं तो टिके रहिए, टिके रहिए। अरे फसल भी तुरंत नहीं होती है, उसको भी पकने में, बड़ा होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही आप टिके रहिए। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि सर क्या करें, हमें कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छे बन जाओ, शायद किसी और की तलाश खत्म हो जाए। तो मेरा आपको ये मैसेज है कि आप किसी काम को अगर शुरू करते हैं तो सिर्फ शुरू करने के लिए शुरू मत करिए, उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुरू करिए। आप अच्छे बन जाइए, शायद किसी और की तलाश खत्म हो जाए। आप अपना काम शिद्दत से करते रहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, जो बंदा सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, अपनी आने वाली जनरेशन को लेके, वो आपसे ज़रूर टकराएगा एक दिन। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहो तो ऊपर वाला ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देता है कि वो चाहत रखने वाला आदमी अपने आप आपसे जुड़ जाता है। तो वैसे ही मैं कहूँगा, आप जैसे आप आए, आपने सोचा कि मुझे काम करना है और आप लगे हुए हैं शिद्दत के साथ, वैसे ही कोई तलाश कर रहा है उसी तरह के शिद्दत वाले पर्सन की, तो उसकी तलाश आपके पास आके ख़त्म हो जाएगी और आप उस बंदे के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज की कहानी का मेरा मकसद यही था, बताने का कि जैसे अनजान जगह पे भी जिसको तलाश करनी होती है वो किसी भी हाथ में तलाश कर लेता है, वैसे ही बस आप डटे रहिए, तलाश करने वाला एक दिन आपके पास आएगा और वो जैसे ही आपसे जुड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा ये कहानी का मतलब क्या है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक ऐसी खूबसूरत कहानी के साथ। नमस्ते।